हाल ही में देखिए तो रितलाल यादव हैं, जो रितलाल यादव कोर्ट में जाकर के सिलेंडर कर दिए हैं। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन है जो सरकार के अधीन में रह करके हम पे ऐसा कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं करना रहता तो फिर इतना कुछ ड्रामा नहीं होता, सीधा एनकाउंटर कहीं करा दिया जाता। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी गया जिला के टिकारी में है और आज चलिए बात करने के लिए हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। इनसे बात करते हैं चुनाव के लेकर के, और रैली हुआ है जन सुराज के उसके बारे में, क्योंकि जन सुराज के एक बहुत कार्यकर्ता है और टिकारी में खास करके इनका चर्चा का विषय बना रहता है। क्योंकि आज से पहले आपको वीडियो चैनल पे हमारा मिला होगा कि ये पहले भाजपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे, अब जन सुराज में आ गए। जन सुराज के 11 अप्रैल के रैली था, उसमें भीड़ नहीं जुटा और प्रशांत किशोर खास करके प्रशासन पर जमकर बरस रहे थे। ताकि क्या कारण रहा प्रशांत किशोर के प्रशासन पर आवाज उठाने का, इनसे बात जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? आपको भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शक को स्वागत है, धन्यवाद आप आए हमारे पास इसके लिए। 11 तारीख की रैली था, आप गए थे गांधी मैदान में? हाँ गए थे। कैसा भीड़ था? स्थल पर तो भीड़ कम पहुंची, क्योंकि जहाँ के तहाँ प्रशासन द्वारा जाम करा दिया गया गाड़ियों का। आदमी पूरे बिहार से बहुत सारे लोग जाने के लिए उत्सुक थे और गए भी। जो 10 लाख तो नहीं, लेकिन 5-6 लाख आदमी वहाँ उपस्थिति दे सकता था। लेकिन प्रशासन का ये स्वाभाविक नियम है कि जिसका सरकार रहेगी वो तो तंग करेगा अगेंस्ट पार्टी को, जिससे हानि समझ में आता है पार्टी को वो तो तंग करेगा सत्ताधारी लोग। तो जहाँ के तहाँ जाम लगा दिया गया गाड़ी का। पटना के इर्द गिर्द बाहरी क्षेत्र में सब गाड़ी को जाम कर दिया, चूँकि लोग आए नहीं। लेकिन जो सवेरे से चला गया था, कोई रात में पहुँच गया था, कोई सुबह तक पहुँचा, तो वो मैदान में पहुँच गया। तो हम फेलुअर नहीं मानेंगे, जनता तो गांव से चल दिया लेकिन मैदान में नहीं पहुंचा। तो ये प्रशासन का देन है, प्रशासन रोका है सब जगह पर और उसी का प्रतिफल है कि भीड़ वहां पर नहीं लौकी। लेकिन बिहार से गांव-गांव से लोग गया, क्योंकि अनुभव ये करते हैं कि गए जिला से ही करीब करीब 20-25 हज़ार लोग चला यहाँ से पूरे जिला से। तो ये अनुपात में अगर हम जोड़ते हैं तो और नज़दीक है, जहाना है, अरबल है, तो और ज़्यादा लोग गया होगा। लेकिन स्थल पर नहीं पहुँचने दिया गया, यही एक कमजोरी है प्रशासन द्वारा। आप लोग भी जन सुराज के लोग भी प्रशासन पर आरोप लगाते रहते हैं और राजद के नेता बोल रहे थे कि सिर्फ जन सुराज ही के का रैली हुआ पटना में, और सबके नेता का रैली हुआ है ना, और सब पार्टी का रैली हुआ है। वहाँ पे प्रशासन तो सही रूप से काम करती है। ये उनका फेलुअर है, वो जनता उनके पार्टी से इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसलिए नहीं पहुंची है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वो गलत लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर का प्रभाव और व्यक्तित्व सब समझ रहे हैं, सारी पार्टियां समझ रही है। इसलिए जिससे नुकसान होगा उसी का ना प्रतिबंधित करेगा रैली को। जैसे एक समय था 92 में, 1992 में हम भाजपा में थे, तो दिल्ली में एक रैली रखी गई थी भाजपा द्वारा। सत्ता में भाजपा नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो प्रतिबंधित कर दिया था रैली को ही। और पूरे मैदान में दिल्ली का जंतर मंतर का करंट लगा दिया गया था, करंट प्रवाहित किया गया था और जहाँ के तहाँ से लोग को अरेस्ट किया जा रहा था। दिल्ली के घर में हम लोग को रखा था, वहाँ भी 3 बार छापा पड़ता था दिन भर में। तो सरकार जिसका है वो तो थोड़ा सा करेगा ही विरोधी को, जिससे उसको डर है। अगर जिससे डर रहेगा उसी को तो न रोक लगाएगा, जिससे डर नहीं है तो आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजद वाले लोग कह रहे हैं, तो राजद के भी सत्ता था तो ये भी बहुत तंग करते थे दूसरे को, मनमाना काम नहीं करने देते थे। तो स्वतः है, तो सत्ता जिसका है वो तो करेगा ही दुरुपयोग। आज नहीं बहुत दिन का ये नियम है। और प्रशांत जी से सब कोई घबराया हुआ है। मैं राजद, मैं एनडीए, मैं महागठबंधन, चूंकि सारे लोग उसका जानता है कारनामा को, सबको साथ दिया है व्यक्ति, सबको बनाने में मदद किया है। तो जानता है कि ये तो बहुत माने काबिल है, बहुत ही मातदिल है, बहुत समझिए पब्लिक के जानता है नस नाड़ी को कि कैसे कुछ होगा। सब लोग प्रशासन पे आरोप लगाते रहते हैं। देखिए इधर हाल ही में देखिए तो रितलाल यादव हैं, जो रितलाल यादव कोर्ट में जाकर के सिलेंडर कर दिए हैं। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन है जो सरकार के अधीन में रह करके हम पे ऐसा कार्रवाई कर रही है। नहीं, वो सब तो वास्तविक में क्रिमिनल है, गुंडा है, जो कहिए सो बालू माफिया है। अपने ही बोलता था, जितना दबंगता उसका है, उसका जो छापा पड़ा तो बहुत कुछ दस्तावेज, बहुत कुछ पेन ड्राइव पकड़ाया है, उससे सारा भेद। आखिर अगर डर नहीं था तो सरेंडर क्यों किए? सच को आज क्या है, जैसे आपको तंग कर रहा है तो हम पर कुछ प्रूफ बनेगा तब ना हम सरेंडर करेंगे। प्रूफ मिला होगा तब तो ये सरेंडर किए हैं ना। इसलिए तो राजद में बहुत सारे लोग उस तरह के अपने को जो दबंग कहते हैं ना, वो अंदर से एक गुंडाई दबंग है। ये नहीं है कि माने ये है गुंडाई, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। रितलाल यादव जैसे वही फैशन था राजद का ना, मापदंड था। वो जब दौर था तो कितना कितना राइफल किसके पास है, कितना दवा, उसी को टिकट देता था। इसलिए रितलाल यादव नामी फेम के व्यक्ति है, बिहार में चर्चित है। इसलिए वो कोई
झूठा उस पर नहीं हुआ, हम झूठा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ रितेश और यादव सारे ने- लोग भी बड़ी क्रिमिनल हैं। सत्ता का जो समर्थक है उसको थोड़ा सा रहम करता है जिसका सत्ता है, संरक्षण मिला। लेकिन विरोधी का तो थोड़ा सा जल्दी उजागर हो जाना है, स्वाभाविक है। ये किसी का सत्ता रहेगा तो यही मदद होता है। क्रिमिनल ऐसा नहीं है कि केवल राजद में ही है, जदयू भाजपा में भी बहुत सारे ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत सारे हैं, गड़बड़ बालू माफिया भी है, शराब के भी कारोबारी में होगा, लेकिन थोड़ा सरकार का तो रहेगा, जिसका समर्थक रहेगा उसको तो बचाएगा ना। रितलाल यादव बोल रहे हैं कि हमको हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें क्या सोचते हैं? ये तो अफवाह है और भावनात्मक लोग के बीच में भावना भड़काने का काम है। कोई हत्या क्यों कराएगा? हत्या कराना रहता तो छापा क्यों पड़ता? इसे इनकाउंटर कर दिया जाता, उनको सचेत कर दिया क्यों जाता? छापा नहीं पड़ता, इनकाउंटर सीधा हो सकता था। अगर मरवाने की बात रहती तो इनकाउंटर होता, फिर उन पर छापा और उनको हाई अलर्ट पर क्यों कर देता कि हाँ सचेत हो जाओ। इसलिए वो तो अपने मतदाता को, अपने वोटर को भावना उजागर कर रहे हैं कि भावनात्मक शोषण जिसको कहते हैं, भावना में बहावल जा रहा है, इसलिए ये सब झूठा है। उनका कोई मर्डर नहीं करा रहा था, कोई मर्डर नहीं करेगा। कुछ नहीं करना रहता तो फिर इतना कुछ ड्रामा नहीं होता, सीधा एनकाउंटर कहीं करा दिया जाता, फिर इतना छापा क्यों पड़ता? तो क्या लगता है ये सब जो भी बिहार में जो चल रहा है, सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं कि कुछ और इसका कारण है? सत्ता में बनने के लिए तो करेगा ही ना, अभी चुनाव के वर्ष है, जिससे जिससे डैमेज लौकेगा सत्ताधारी को, उसको तो थोड़ा तंग करेंगे ही। हमको तो संभावना लगता है कि प्रशांत किशोर को ही नहीं कभी केस में फंसा के जेल भेज दिया जाए। अगर प्रशांत किशोर एक कार्यकर्ता भी डर रहे हैं। हम अनुभव करते हैं कि हो सकता है कि इनसे जब प्रभावित हो रहा है चुनाव, तो आने वाला दिन में हो सकता है इनको कोई केस में फंसा के जेल में न डाल दे सरकारी पक्ष के लोग। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा है। क्योंकि सत्ता के लिए सब कुछ होता है, तो इसमें इनको सचेत रहना पड़ेगा, गलत गलत जगह पर ज़्यादा भावनात्मक में नहीं आना है। लेकिन कभी भी कोई कारण लगा के चुनाव के पहले हो सकता है कि कहीं बदनाम कर दे, जेल में डाल दें। ये हमारा अपना संभावना है। आपका सवाल। हाँ, सत्ता के लिए कुछ भी होता है, और चुनावी वर्ष में ये अंतिम क्षण है, चुनाव का 6 महीना बचता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो आप बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को भी फंसा सकते हैं, ताकि आप लोग को डर नहीं लगता है कि अब सत्ता के इतना खिलाफ हमको नहीं बोलना चाहिए? अरे हम लोग डर का लगेगा? हम कोई 2 नंबर के हैं या क्रिमिनल थोड़े ही हैं, हम लोग गलत काम भी नहीं कर रहे हैं। थोड़े बालू माफिया और शराब माफिया हमको क्या कर लेगा? अरे बहुत तो कुछ केस में फंसवेगा, उससे तो कुछ होना जानी नहीं है। इसलिए बोल रहे थे, हम भाजपा में भी थे तो नहीं डरते थे, क्योंकि सच के आज डर नहीं लगता है। सच्चाई ऐसा चीज़ है, ईमानदारी ऐसा चीज़ है कि आप डरोगे नहीं भाई। गलत आदमी हमेशा डरा रहता है। हम लोग करके हम तिहाड़ जेल में रहे, 5 दिन तिहाड़ जेल में रहे, तिहाड़ जेल में रहे। उसी रैली में, वही जो 92 का रैली था ना, अरेस्ट हुए थे तो 5 दिन तिहाड़ जेल में हम बंद रहे थे भाजपा की तरफ से। इसलिए जेल से डर नहीं वो लगता। सब कुछ नहीं, हम लोग समझते हैं कि क्या कर लोगे यार। हाँ, हम अगर शराब बेचते, बालू बेचते, डकैती करते, बैंक लूटते, लुटेरा रहते और राजनीति में रहते तो नहीं चलता। हमको जब मन तब जेल में डाल सकता था, लेकिन हमको ऐसे कैसे कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, इसलिए। चलिए, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इनके बातों के लेकर के बता रहे हैं कि जो भी अभी बिहार में खेला चल रहा है सत्ता में बनने के लिए किया जा रहा है। बाकी आप क्या कुछ देखते हैं अपने नज़र से इस घटना जो हो रहा है बिहार में, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।